अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका का भूत यहाँ इसलिए आता है क्योंकि तुम सब अठे हो। तुम सब में राधिका की जान बसती है ना, तो अब तुम सब अठे नहीं रहोगे, सबको बाहर कर देंगे। तुम लोग ही सारे फसाद की जड़ो। तुम लोग गए तो वो भूतनी राधिका भी बाहर। राधिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। राधिका नहीं माफ करेगी। देखो ये बहुत गलत है। छोड़ो मुन्ना के पापा को। वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। भैया कुछ कर रहे हैं क्या? नीचे जाके देख कर आती हूँ। गोलू को भी बुलाओ। कटहल आ गए, तुम लोग बाहर आओ। भैया ये सब क्या हो रहा है? राधिका के भूत को भगाने का इलाज इन्हीं की वजह से अपनी उसने जान दी थी ना, और इन्हीं की वजह से वापस आई है। तो इन्हें ही बाहर निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम लोग मेरे परिवार वालों को घर से बाहर निकाल रहे हो क्योंकि राधिका उनसे प्यार करती थी, उनसे मिलने के लिए आती है। हाँ तो तुम गवार शायद से भूल गए कि राधिका मेरी पत्नी थी और सबसे ज्यादा मुझे चाहती थी। तो इस गणित के हिसाब से सबसे पहले इस घर से मुझे निकलना चाहिए। और अपने परिवार से पहले मैं यहां से जाऊंगा। नहीं भैया, अगर दिव्यम जी यहाँ से चले गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा क्या होगा? दिव्यम जी कहीं नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भी कहीं नहीं जाएगा। राधिका को भगाने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? हमें हमारे घर वापस कर दो। राधिका को तसल्ली हो जाएगी कि हम खुश हैं, और मैं राधिका को समझा दूंगी कि तुम दोनों को माफ कर दे, और राधिका भी चली जाएगी फिर। अरे तने के लगा दद्दी जी कि हम इतने गवार है कि अपने मेहनत से कमाया हुआ सारा जमीन जायदाद यूं ही लुटा देंगे।
अपनी बर्बादी अपने ही हाथों थोड़ा ना सौंपेंगे तुम्हें। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मारा कुर्ता, हमारी जैकेट, साड़ी। हमारे परिवार को हाथ भी लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर हमारे परिवार वाले इस घर से गए तो तुम तीनों का सर्वनाश निश्चिंत है। तुम समझाओ, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, जा जल्दी जाओ, राधिका के भूत को इस घर से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है, शक्ति मुक्ति बाबा, उन्हें घर बुलाना पड़ेगा। तुम लोगों को जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले ही हम तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सजा देकर अपने घर वालों को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लेंगे। दिव्या, ये बाबा घर में नहीं आने चाहिए, ये बड़े पहुंचे हुए बाबा है। दादी ये सारी फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं दिव्या, इन बाबा को सचमुच शक्ति प्राप्त है। ये एक बार घर में आ गए, ये तो फट से पहचान लेंगे कि इस घर में कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। फिर राधिका और हमारा सच रानी और उसके भाइयों के सामने आ जाएगा। बहना तू सो जाएगी ना आराम से, तन्ने डर तो ना लगेगा ना? हाँ हाँ भैया, मैं तो सो जाऊंगी, और वैसे भी कुछ देर में दिव्यम जी आ ही जाएंगे। बस आज रात की बात है, कल वो बाबा आकर सब ठीक कर देंगे। एक सेकंड भैया, आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखे हैं ना? हाँ बहना, तू चिंता ना कर, जैसे हमने राधिका की मौत का राज अपने, ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी के कागज हमने अपने कमरे में दबा रखा है, जहाँ किसी की नजर तक ना जाएगी। प्रॉपर्टी के पेपर्स नरपत सरपत जी के कमरे में ही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम जी और हमने तो पूरा कमरा अच्छे से छान मारा था, हमें तो प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं नहीं दिखे थे। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, कैसे पता लगाएं हम? पेपर्स किसी ऐसी जगह छुपाए जहां वो किसी की भी नजर में ना आए। बेटा तुमने बेड के नीचे अच्छे से चेक किया? जी पापा जी। तो हो सकता है ना कि उन्होंने गद्दे के नीचे छुपा रखा होगा। नहीं माँ, वहां पे तो हमने सबसे पहले चेक किया था। ये भी तो हो सकता है किसी शो पीस के नीचे रखा हो, या फिर कपड़ों के नीचे भी तो हो सकता है। हाँ, वहां कहीं नहीं है। तो रानी पता नहीं किसी बाबा को घर पे लेकर आ रही है, अब पता नहीं उनके आने के बाद क्या होगा। हमें कुछ भी करके ये बाबा के आने से पहले घर के पेपर्स हासिल करने होंगे। एक काम करते हैं, कमरे की फिर से तलाशी ले क्या? दिव्यम जी, हमारे पास एक और आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब मिलके कुछ ऐसा करें जिससे नरपत सरपत जी खुद पेपर्स निकालने के लिए मजबूर हो जाए, और हम सब ना उन पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे, तो कोई ना कोई तो उन्हें पकड़ ही लेगा।
लेकिन नरपत सरपत खुद पेपर्स क्यों बाहर निकालेंगे? वो तो हो जाएगा माँ, लेकिन ये काम करने के लिए हमें रानी और उसके वो गवार भाइयों पर कड़ी नजर रखनी होगी। पर देवर जी, रानी तो जब देखो तब हमें कोई ना कोई काम देती रहती है। अब हम ऐसे नजर कैसे रख पाएंगे? भाभी, वो 3 है और हम 9। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हो जाए, कल हम घर के पेपर्स हासिल करके रहेंगे। चल भाई जल्दी कर, बाबा से बात हो गई से उनका स्वागत करना है। चल बाहर चलते। इसको क्या हुआ ऐसे? यो क्या नागिन की तरह लोट पो के डांस कर रही है ऐसे? वो अरे गाना इतना अच्छा चल रहा था कि पैर थिरकने लगे। ये लो तुम भी सुनो। सुन, मैं गाना वाना नहीं सुनना। चल जा आंगन साफ कर। तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। चल यार, झाड़ू लेकर आ रहा हूँ। चल जल्दी कर। हाँ मैं बस झाड़ू लेके आप लोग पहुंचो। जल्दी आ। आया मालिक। बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी के लिए फूलों का हाथ और आरती की थाली तैयार रख। और फूल वाले बंदे को फोन कर जल्दी कर। कौन तो रूम पे रह गया? अबे तू भी लेके आता हूँ। चल भी। आएगा आएगा आने वाला आएगा। जी लगता है वो लोग वापस आ रहे हैं। हमें जल्दी से बोरे को लेके कमरे में जाना होगा। चलिए चलिए चलो। के बात से आज बड़ा नचनिया और गवैया बनता फिर रहे से तू। अरे मौसम देखो, मौसम कितना रंगीला हो रहा है। रंगीला हो रहा है। ये पर्दा कैसे गिरा? कुछ है क्या अंदर? नरपत, जल्दी आ। हाँ आया। अच्छा हुआ पूरा पर्दे से ढका हुआ था राधिका और दिखाई नहीं दिया। चलो जल्दी से। हाँ। सब अपने काम में बिजी हैं। भैया के साथ ही रहती हूँ। भूत का क्या पता कब टपक जाए। ये रानी जी तो नरपत सरपत जी के कमरे की तरफ जा रही है। क्या करें, हमें इन्हें कैसे भी रोकना होगा। लाल तू आई बला को टाल तू। ये क्या कर रही हो? रानी जी, हम आपके होने वाले बच्चे की नजर उतार रहे हैं।
होने वाले बच्चे की नजर उतार रही हो या उसको नुकसान पहुंचा रही हो? रानी जी आप ये क्या कह रही है? हमने खुद अपना बच्चा खोया था, हम किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और वैसे भी कहते हैं जब माँ का पेट दिखने लग जाए ना तो माँ को भगवान को मीठे दूध का भोग चढ़ाना चाहिए, उससे बच्चा एकदम दूध जैसा होता है। मुझे कुछ नहीं चढ़ाना है। ठीक है आपकी मर्जी, हमें क्या। और वैसे भी कभी कभी ना सच बताए तो हमें लगता है कि आपके मुंह पे कोई बच्चा है ही नहीं, क्योंकि आपको कोई फिक्र रहती नहीं है। अच्छा ठीक है, दूध लाओ। क्या करना है? ये हुई ना बात। चलिए, और नरपत सरपत जी भी नीचे ही है। चलिए चलिए। हाँ हाँ आप आइए तो सही। चलिए। जल्दी कर, पापा जी आते होंगे। हाँ। यार पापा जी अभी तक आए नहीं, एक काम कर, फोन कर उनको। हाँ जल्दी कर। हेलो बाबा जी, प्रणाम। हमारी बहना ने आपसे बात की होगी। आप कब तक आएंगे? यहाँ हमें भूत से बड़ा डर लग रहा से, जल्दी आओ ना बाबा जी। बच्चा चिंता मत करो, हम तुम तीनों के लिए अपनी शक्तियों का कलावा लेकर आ रहे हैं। वो उस शैतानी आत्मा से तुम्हारी रक्षा करेगा। हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। अब इसे फिट कर देते हैं। फिर उसके बाद बस नरपत सरपत जी के कमरे में आने का इंतजार रहेगा। क्या हुआ तस्वीर जी? पापा का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक बाबा आ जाएंगे घर पे। भोलेनाथ कर तब तक हमें हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मिल जाए। अब इसे अच्छे से मिलाइए। अरे थोड़ा ठीक से मिलाइए रानी जी, वो जल जाएगी। हाँ ये कैसी आवाज थी? कहीं देवरानी जी का भूत तो नहीं है? मैं जाके देखती हूँ। रानी जी ऐसे भोग को अधूरा बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? आपके भाई है ना, वो देख लेंगे। आप पहले ये भोग बनाइए। चलिए। कहीं ये लोग पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे? भोग मैं बाद में बना लूंगी, अभी हटिए। अरे रानी बेटा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। ये देखो, हमने तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए ये मेथी के लड्डू बनाए हैं। रोज एक खाना, तुम्हारे और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है ये। मुझे नहीं खाना, हटिए सामने से। रानी रानी अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नरपत भाई, वो क्या है? अलमारी में कुछ है, चल देखते।
न्यूज़ देख रही हूँ जहाँ से तुम ये आइडिया उठा के ला रही हो। हम तो बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, हमें तो हॉरर फिल्म देखना बहुत पसंद है। जैसे शैतान का साया, काली आंख वाली चुड़ैल, खून भरी नागिन, शमशान। फालतू मूवीज देखती रहती हो तुम, ठीक? जिनमें इस फालतू बोल रहे हैं ना, ये आइडिया वहीं से मिला है हमें। कमरे में पानी भर रख। अब इन चंगू मंगू को कुछ भी करके घर के पेपर्स निकालने ही पड़ेंगे। मरने लागे बाबा के आने से पहले राधिका का भूत हमें खून के नदी में डुबाना चाहे है। तू घबरा ना भाई, बाबा इस भूत ने भगा देंगे। वो कुछ देर में आते होंगे कलावा लेकर। उनके आने से पहले हम कागज निकाल करके सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। तुम घर के पेपर देने के लिए तैयार हैं? जे लीजिए पेपर। अलर्ट निरंजन,